जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा 78 पोस्ट के लिए जो मद्य निषेध का वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम डेट को 12 जुलाई को घोषित कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द लिया जाएगा और आप लोगों के पास समय नहीं है, तो आप लोग रिविज़न करने के लिए ये बहुत ही बेहतर बुक है दोस्तों। ठीक है, ये स्पार्क पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। तो आप लोग इसी सेट को लगाइए और हम लोग आज के सेशन में सेट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया जो है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में हो जाएंगे, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छा, राष्ट्रपति का पद, यहाँ से याद रखेगा कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएंगे 52 में। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 61 के तहत यानी लाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है ना ये कोई भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। और राज्यपाल में भी यहाँ से याद रखिएगा कि राज्यपाल के भी पास शक्ति होती है जो क्षमादान कर सकते हैं मृत्यु दंड को छोड़कर। ये अनुच्छेद 161 के तहत जो है ना राज्यपाल भी जो है ना क्या कर सकते हैं कि क्षमादान की शक्ति है उनके पास भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 अनुपात 800 कितना हो जाएंगे, सॉरी 1800 कितना हो जाएंगे। यही दोनों में ऑप्शन है, बताइए आप लोग। आंसर यही दोनों में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये जो हो जाएंगे ये 1 अनुपात और दोस्तों 1840, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात है। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पर 2.4 होता है हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आए हैं। हीरो का रासायनिक संकेत सी होता है क्योंकि यह कार्बन का एक अपरूप होता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, इसलिए जो है ना ये कार्बन का अपरूप होता है। कौन, हीरा होता है, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ना इसका संकेत भी क्या होता है, सी होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आंख के अंदरूनी पीछे के भाग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ रेटिना कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आंख के जो अंदरूनी भाग जो होती है वो उसको क्या, उसमें जो है ना कौन सी भाग कहलाती है दोस्तों, तो ये रेटिना वाले भाग कहलाती है, ये आंख में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एस्पिरिन किस प्रकार का औषधि है, बताइए। तो एस्पिरिन पूछा गया है ना, ये एनाल्जेसिक हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एनाल्जेसिक इनका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य पशु कौन सा था। तो जो कुब्बर वाले जो सांड होते थे ना, ये हड़प्पा काल में सर्वाधिक जो है ना पूजा किया जाता था यही सब पशु का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है। कठोर, प्रत्यक्षता, तन्यता या भंगुरता। तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षता, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्रत्यक्षता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों सभी साथी कमेंट करके। जो चावल होती है वो चावल को जो है ना पॉलिश किया जाता है, जैसे उसना चावल हुआ तो इसको पॉलिश किया जाता है दोस्तों, और इसकी महंगी दामों में बेची जाती है। लेकिन आप लोग जानते नहीं हैं कि जो पॉलिश किया हुआ चावल होती है उससे कौन सी बीमारी होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो उसका जो है ना बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। जो चावल जो होती है ना उसमें जो
उसमें जो है ना पॉलिश जो किया जाता है उसमें उससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कि अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर कैसी होती है। कुछ दिनों बाद क्लास करा रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग डेली आप जुड़िए, क्योंकि डेली आप रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बढ़ जाती है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। NaCl क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है। किसका, नमक का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। तो फलों में जो मीठे स्वाद होती है ना, ये इसका कारण क्या है, तो फ्रुक्टोज के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पर, फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एनोड बैटरी का कौन सा ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धन ध्रुव हो जाएगा, यानी कि जो है ना एनोड बैटरी का कौन सा जो है ना, कौन सा ध्रुव होता है, तो धन ध्रुव होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कि भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फिल्म कौन सी थी। तो यहां पर बी नंबर हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर कर्नाटक हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। और नारियल का भी सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है अपना कर्नाटक, आप लोग करंट में पढ़े होंगे, ठीक है, याद रखेगा इसको भी दोस्तों। और यहाँ पर याद रखेगा, ये जैसे अमेरिका के जो अभी जो है ना ये राष्ट्रपति कौन है, तो आपका हो जाएंगे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, भारत में जो है ना डोनाल्ड ट्रंप एक नाम से जो है ना एक हाईवे बना है, वो कौन से राज्य में बना है, ठीक है, आप लोग बताइए। आप लोग और डेली करंट पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर आप लोग बताइए क्या होगा। अभी जो है ना 2-3 दिन पहले का ही करंट अफेयर है। तो ये जो तमिलनाडु में जो एक जो हाईवे बना है वो डोनाल्ड ट्रंप बना है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, दिल्ली का अंतिम जो है ना हिंदू शासक कौन था, तो हेमू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। तो ये जो है ना, ये जो हुआ था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक का आवरण किस अवस्थाओं में विलुप्त हो जाता है। ये जो है ना ये आपका प्रोफेज के रूप में जो है ना विलुप्त हो जाता है केंद्रक का आवरण। हमारी आकाशगंगा का जो है ना आकार कैसी है, तो ये जो है ना हमारी जो आकाशगंगा का जो है ना ये सर्पिलाकार आकार हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है, तो ये जो है ना रिएक्टर से मापी जाती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो यहां पर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। ये जो हो जाएंगे इसका आंसर बताइए, तो यहां पर हो जाएगा INS चक्र। ओके, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टॉर्नेडो का संबंध किससे है, तो टॉर्नेडो का संबंध चक्रवात से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन है, और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धान की खेती के लिए लगभग कितनी सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होनी चाहिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 150 सेंटीमीटर से, यानी अप्रॉक्स होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। टिहरी बांध ये किस नदी पर स्थित है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये कौन सा है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये मानसरोवर झील से होती है,
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएंगे सिंधु नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना ये कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। इसका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे एनी बेसेंट। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो यहां पर बी नंबर हो जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल का वास्तुकार हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आंसर नंबर आपसे का बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेक्री यानी कि जो है सेकेरी लोलक का यानी कि आवर्तकाल कितना होता है? यहां पर 2 सेकंड होता है मात्र। 73वें संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, मौलिक अधिकार या निर्वाचन आयोग? तो यहाँ पर पंचायत राज से संबंधित ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हैदराबाद में हो जाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा शहर है, ठीक है। ये दोनों जुड़वा शहर में है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये कौन सी एक झील है? आप लोग बताइए। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? आंसर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है पानी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन किस उत्तक के द्वारा होती है? तो ये जाइलम के द्वारा होती है। और पेड़ पौधे जो खनिज लवण जो पहुंचाता है वो जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा होता है, पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनरो प्रणाली का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जेम्स मर्नो ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई जो मात्रक होती है क्या होती है? तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा जिसका एसआई मात्रक जूल भी होता है, किलोग्राम भी होता है और केल्विन भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम क्या था? तो ये जय संहिता। देखिए महाभारत का जो मूल नाम था ये जय संहिता नाम था, और इसीलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। महाभारत के रचयिता आप लोग बताइए कौन है? और आप लोग रामायण के भी रचयिता बताइए कौन हो जाएंगे? वेद व्यास तो महाभारत के रचयिता है, ठीक है, वेद व्यास तो महाभारत के रचयिता है। तो यहाँ रामायण के रचयिता बताइए कौन है? फटाफट से बताइए। और साथियों चैनल से नहीं जुड़े हैं फिर से बता दूं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पीडीएफ आप लोग इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। वहीं पर आपको ऑल पीडीएफ को आपको फ्री में दिया जाता है, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है।